हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। शुरुआत करते हैं फटाफट से आज क्वेश्चन नंबर 4 से अपने क्वेश्चन की। और डिसऑनर वाला क्वेश्चन हम उसकी ऐसी कम तैसी मारना शुरू कर देते हैं। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 जनवरी 2011 को आई ए सेल्स गुड्स टू बी। ए ने सामान बेचा है बी को 10,000 रुपए का एंड ड्रॉ अ बिल ऑन हिम फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। और उसके ऊपर एक बिल लिखा है 3 महीने का। बी एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू ए। बी ने क्या करा, उस बिल को एक्सेप्ट करा और वापस कर दिया ए को, जो कि कहानी सी चल रही है हमारी, जो हमें ऑलरेडी पता है। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट आने के 1 महीने पहले बी रिक्वेस्ट, ओ माई गॉड, बी ने बोला ए को टू कैंसिल द बिल। भैया मेरा जो बी आर है मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कैंसिल कर दो। इंस्टेड यू वांट टू पे 3,000 इमीडिएटली। वो कह रहा है मैं अभी आपको 3,000 रुपये पकड़ा देता हूँ एज अ पार्ट पेमेंट एंड टू एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ फॉर द फर्दर period of 2 months from the due date of the original bill। यही नहीं है, ये पूरी कहानी इन्होंने पूरी सच्चाई लिख दी इन्होंने एक तरीके से। कह रहे कि भैया 3,000 रुपये मैं इमीडिएटली दे रहा हूँ, बाकी के आप नया बिल बना दो फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 2 मंथ। कहते बिल कितने का बन रहा है? यानी कि 3 महीने का। बकायदा पढ़ के देखना क्वेश्चन यार, फर्दर पीरियड ड्यू डेट से 2 महीने चाहिए एक्स्ट्रा और हमने 1 महीने पहले डिस्काउंट करवा लिया है, तो बिल बनेगा 3 महीने का। ए एग्री टू प्रपोजल। ए ने बोला ठीक है तथास्तु। द न्यू बिल The new bill is honored on the due date and the rate of interest 12%। जो नया बिल बना वो ऑनर्ड हो चुका था, मतलब सामने वाले बंदे ने उसमें बदतमीजी नहीं करी थी। 5 एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। ए की बुक में एंट्री बना के दिखाइए। हम ए की और बी की बात नहीं करेंगे, हम दोनों की बात करेंगे। आया समझ में नहीं आया? आखिरी किताबों के अंदर क्वेश्चन है, एक बार अपने आपसे किताब निकाल के जीजाओं की तरह दामादों की तरह ना बैठ के, है ना, स्पेशली वो बच्चे जो मिस्टर एविएशन बनना चाहते थे और एविएशन ने उनको उनकी औकात दिखा दी कि तुम नहीं बन सकते, ठीक है ना, और वो दामादों की तरह बैठे हुए हैं। तो सवाल क्यों पूछा था वैसे उस जजों ने? तो उन्होंने क्या बोला? शॉर्ट आंसर दिया, क्योंकि मुझे लगा सबसे बड़ा लंबा आंसर तो उसने दिया था जो बना था। क्या नाम था, नाम भी भूल गया उसका। बेटा एक मुद्दा छिड़ा है, 2 मिनट बोल। क्या कह रहे हैं? तूने मुझसे बोला कि आप यहाँ पलटते हो, ये बोला ना? मैं पलटू रहा हूँ, मैं यहाँ पलट रहा हूँ। अच्छा क्या? अच्छा मैंने नंदन में बोला था ऐसा? मुझे याद नहीं। बोला होगा, बोला होगा। मैं को मना करूँ, मैं तो चाहता हूँ सब बने। भाई देखो आकाश जो है फेस है। हाँ, जो बना था उससे तो मैंने पुश करा था कि तू बन सकता है, तू बन सकता है। और वही बन गया। और उसके घर वाले टेलीकास्ट देख रहे थे, हाँ लोंडा। उसके घर टीवी में चल रहा था सब कुछ। मजा आया यार, घर वालों ने देखी यार, लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे घर वाले। लाइव। हाँ। वो बढ़िया चल रहा था वो भी। मैंने ये मान के जो तुम्हें रिकॉर्डिंग, अब जो रिकॉर्डिंग बनकर आई है ना, तो दोनों कैमरे 3 कैमरे जो भी थे वोटेवर सारे कनेक्टेड थे वो लाइव से। तो वो कहते हाँ वैसे ही चल रहा था। नहीं इस बार खड़ा होगा मिस्टर में ये।
तू बन सकता? तेरे को ही क्यों कहा मैंने? मैं महेश को कह सकता था, नहीं कहा मैंने। आकाश को कह सकता था, आदर्श को। नहीं बन पाएंगे तुम। ना ना ना, वंश को मैं एक बार बोल भी दूं कि बेटा मिस्टर डिवीजन तू खड़ा हो जा, ठीक है ना, किसी कोई क्वेश्चन बोले हग्गी बग्गी बोल देगा। नहीं नू कह रहे कि अगर ऐसे हो जाए भग्गी। पता लगे जज को बोल दे क्या बोल रहा। पढ़ लिया तो शुरू करें। चलो तो देखो वही वाली बात करेंगे जो हमने पहले करी थी। अपने पेज को मैं सेंटर पार्टीशन में बांट दे रहा हूँ, और आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ए के लिए फॉर्मेट जनरल का, बी के लिए अलग फॉर्मेट जनरल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक जगह ही दोनों एंट्रीज देखनी है, तो हम एक साथ काम करेंगे। यहाँ पे हम बेटा क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो। इन दी, माल कितने बेचा, ए ने बेचा है, बी ने बेचा है, ए ने। इन दी बुक्स ऑफ ए, और लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ बी, ए की बुक और बी की बुक। मेरी बात क्लियर हो गई? चलो बेटा जी शुरुआत करते हैं। बेटा मेरी हेल्प करना, कहानी की शुरुआत शायद 1 जनवरी 2011 से हो रही है। बेटा क्या शुरुआत हो रही है बताइए? ए सामान बेच रहा है 10,000 का, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। ए सामान बेच रहा है 10,000 का, तो ए की सेल, बी की परचेस, एंट्री बोलना पड़ता है, एंट्री ये बोलेगा सेल की एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स की एंट्री। बेटा कितने रुपए की एंट्री है? 10,000 की एंट्री, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बी की क्या हो गई फिर? परचेज। बेटा परचेज की एंट्री बोल दो। हाँ बेटा, बे यार सारे बोलो ना। परचेज टू ए 10,000, 10,000। फिर क्या हुआ? ए ने 3 महीने का बिल लिखा था बी के ऊपर, बिल लेके गया, सिग्नेचर करा और बिल लौट के इसके पास आया। बिल लिखना लेके जाने की कोई एंट्री नहीं बनती, जब बिल लौट के आता है तो एंट्री बनती है। सेम डेट में एंट्री बन गई थी, क्वेश्चन की शायद कोई डेट बता रखी नहीं है, तो एंट्री क्या बनेगी? अपने पास क्या आ रहा है? बी आर, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बी। बात क्या हो गई ना कि मुझे आजकल 2-4 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिशियन होते हैं। जैसे वंश, जैसे मैंने बी आर अकाउंट डेबिट, मैंने बोला बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर। यही बोलता है, बैकग्राउंड म्यूजिशियन का काम करता है ये। मैंने बोला बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर टू बी, टू बी। बिल भग्गा, एक उपास, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? एज अकाउंट डेबिट टू बीबी अकाउंट। चलो अब जिसके पास बी आर होता है वो क्या करता है? रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन। चेक करना जरा क्वेश्चन की पहली 2 से 3 लाइनों में क्या लिखा था। नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस हम ये मानेंगे कि बिल ए के पास ही रहा, बट 3 महीने का बिल था। मेच्योरिटी डेट निकालो, 4/4 है ना, 1/2 1/3, मतलब 1/1 से
1 2 1 3 1 4 और प्लस 3 दिन 4 4, कह रहे जब जस्ट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले 3 4 3 4 को हुआ क्या? ये तू ही बोला 3 4 3 4। ठीक है, मुझे तो पता था, मेरे को तो पता था, मैं तो तुम पे ट्रस्ट करके लिख रहा था। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इसे मिस्टर बिजनेस नहीं बनाया, ये धोखा दे देगा मेरे को, पता क्या है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4/3/2011। तो क्या हुआ, बी ने बोला ए से कि भैया माई बाप मुझे माफ करो, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं 3,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, क्लियर है? तो उसने पहले वाले बिल को क्या बोला, खत्म कर दो। अब इधर नोटिंग की बात कुछ नहीं, क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठा ली होगी अपनी। तो एंट्री क्या बनेगी, बी इज अकाउंट डेबिट, हमें बी से लेना है, और बी आर हमारा खत्म। भाई बी अगेन हमारे डेटर बन जाएगा, और बी आर को हम निकाल देंगे अपने पास से। और ऐसे ही बी क्या बोलेगा, मेरा बीपी खत्म, और मेरे पास मुझे पैसा भी देना बाकी है, किसको, ए को, कितने रुपए, 10,000। तुम्हें दिखेगा बी की बुक में ए और ए की बुक में बी, ऐसे डेटर ऐसे क्रेडिटर, ए की बुक में बी डेटर है, डेबिट है, डेबिट इनकी डेटर, और बी की बुक में ए क्या क्रेडिटर है, क्रेडिटर की क्रेडिटर। आया समझ में नहीं आया? तो सामने वाले बंदे ने क्या बोला, मिस्टर बी ने क्या बोला कि लो मैं तुम्हें अभी 3,000 रुपये दे देता हूँ, तो अपने पास पार्ट पेमेंट तो आ रही है, डेबिट वॉट, कब से, कैश अकाउंट डेबिट। कोई चेक वेक तो नहीं लगा, चेक दिया उन्होंने नहीं। टू बी क्रेडिट द गिवर, बेटा कितने रुपए आ गए, 3। अब मुझे पता है ये कितने रुपए पेंडिंग है, 7 दिख रहे होंगे, देखो बी डेबिट है, डेबिट इधर से, और 3 से वो क्रेडिट हो गया, तो बच कितना गया, ऑटोमेटिक 7। ठीक है ना? और यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। कितने रुपए, क्लियर है? ऐसे में नहीं आया? अब कितने बज गए मेरे बेटे, 7 यार। सामने वाले बंदे ने बोला कि भैया फर्दर पीरियड, यहाँ से फर्दर पीरियड चाहिए। हमारी मेच्योरिटी डेट क्या थी, 4/4, हमें 4/4 से 2 महीने चाहिए मेरे भैया, 4/4 से 2 महीने एक्स्ट्रा, और ये 1 महीने तो भी 4/3 से 4/4 का तो टाइम पीरियड वैसे भी बच रहा था, तो ये समय हम लेंगे, और 2 महीने और चाहिए, तो कितने महीने हो गए, 3। अगेन यहाँ से 3 महीने का बिल बनाना है हमें, फर्दर पीरियड वो 2 महीने मांग रहा है, 2 महीने का बिल नहीं बनाना, बिल बनेगा 3 महीने का। एक टाइम, एक महीना तो फ्री पीरियड था, समझा दो थोड़ा सा। देखो आपकी जो मेच्योरिटी है वो 4/4 है, बंदे ने बोला है 4/3 को कि भैया मामला खत्म करो बिल का, तो ये टाइम तो फिर भी खाली रहता है ना मेरे बच्चे। वो कह रहे ड्यू डेट से यहां से कितने महीने चाहिए, 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए भैया। तो हम खड़े तो यहाँ पर है ना, यहाँ से बिल कितने महीने का हो गया, 3 महीने, 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है वो, समझ गए? दीदी क्लियर है? बोल दो हाँ ये ना। चलो, तो क्या बनेगा, 2 महीने का पहले इंटरेस्ट लगाएंगे, और मनी मन बोलेंगे हम, इंटरेस्ट चढ़िया तेरे नाल, क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट चढ़िया तेरे नाल। क्लियर ही नहीं है? बोलो आगे ना। इंटरेस्ट हमें लेना है क्योंकि हम ए है, तो हमारी इनकम बनेगी, इनकम मान के क्या कर देते हैं, क्रेडिट, और इसे इंटरेस्ट देना है तो ये खर्चा मान के क्या कर देगा, डेबिट। आया समझ में नहीं आया? क्योंकि हमें लेना है तो बी को बनाएंगे डेटर, डेटर होता है डेबिट, क्योंकि बी को देना है तो बी बनाएगा क्रेडिटर ए को, और क्रेडिटर होता है क्रेडिट। बताओ जी, कितनी अमाउंट पेंडिंग थी, 7,000। कितना परसेंट ब्याज बोला है, 12%। क्वेश्चन बोला हुआ है 12%। कितने महीने का, 2, कितना हो गया, 140। आया समझ में नहीं आया? बोल दीजिए हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है? अब बना तो क्या, 4/3 पे नया बिल, क्या बोलेंगे, बी आर न्यू अकाउंट डेबिट टू बी। बोलो हाँ ये ना, कितने बिल बनेगा, प्लस, ये बात डाइजेस्ट होती है सबको, नहीं होती है, होती है, क्लियर? आप ऐसे भी कह सकते हो 10 ले रहे थे, 140 ले रहे थे, 3 मिल गए तो बचा इतना। क्लियर है? दीदी इसकी एंट्री क्या बनेगी,
एज अकाउंट डेबिट टू बी न्यू 7,100। ये 3 महीने का बिल है, 4/3 से 3 महीने गिनो, 4 से 3 महीने, 4 4 4 4 5 4 6 हो गए ना, 4 5 नहीं 4 4 4 5 4 6 प्लस 1 7 6, 7 6 को बिल इसी के पास था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसा तो बोला ही नहीं है रिटेन डिस्काउंट इंडोर कलेक्शन, तो रिटेन नहीं मानेंगे हम तो। ये बंदा बिल लेके गया और इस बंदे ने पेमेंट कर दी, देखा ना, और मेच्योरिटी बिल की पेमेंट मिल गई, तो इसके पास पैसा आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, और ये बोलेगा मेरा बीपी खत्म, लायबिलिटी खत्म, तो मेरे पास से पैसा जा रहा है। आया हमारे बच्चे, प्लीज बता दो बेटा। चलो क्वेश्चन 5 करते, क्या लिखा है, अनिल ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिंदु। ओहो, अनिल ने बिंदु के ऊपर एक बिल लिखा। अब देखो ध्यान से समझना है, फॉर गुड सप्लाइड, इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हो रही है, सेल परचेज से, बिल लिखने से, तो सेल परचेज की एंट्री नहीं बनी, हो गई होगी सेल परचेज, लिखा भी इन्होंने आगे सेल परचेज हुई थी, बट हमें नहीं बनानी एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत बिल लिखने से है, तो अपन एंट्री बी आर बीपी से शुरू करेंगे, अपन सेल परचेज एंट्री शुरू नहीं करेंगे। तो लिखा अनिल ने बिल लिखा बिंदु के ऊपर, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, कब लिखा, 1 जनवरी को, कितने महीने का, 3 महीने का। बिंदु ने एक्सेप्ट कर लिया उस बिल को, एंड देयर आफ्टर 4 जनवरी अनिल डिस्काउंट इट विद द बैंकर, अनिल ने 4 जनवरी को बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। द बिल इज डिसऑनर ऑन द प्रेजेंटेशन ऑन द ड्यू डेट, जब बिल को प्रेजेंट करा गया, जब बैंक वाले पैसा मांगने गए, है ना, तो सामने वाले बंदे ने, बिंदु ने, ठीक है ना, बिंदु नाम की लड़की ने मना कर दिया, मैं नहीं दे रही पैसा, बात क्लियर होगी नहीं होगी। द बैंकर डेबिट अनिल रुपी विद नोटिंग 20 रुपीज नोटिंग चार्जेस, तो बैंक वालों ने सारा पैसा काट लिया, बैंक वालों ने डेबिट कर दिया, बीआरएस पढ़ा के बैठूंगा तुम्हें, है ना, बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट, मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है, क्योंकि बैंक वालों ने अपना बिल का पैसा तो काटा, नोटिंग का पैसा भी काट लिया। ये भाषा तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए, डेबिट क्यों कर रहा है बैंक हमें, क्योंकि बैंक का डेबिट मेरा क्रेडिट होता है ना। इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ बिल, मतलब कह रहे बिल के अलावा तो 20 रुपए काटे, समझ गए। बिंदु पे अनिल कैश 5,000, बिंदु ने क्या करा, अनिल भैया को 5,000 रुपए दे दिए कैश में, कब, 5 अप्रैल को, और बोला साइमल्टेनियसली, साथ साथ में, साइमल्टेनियसली साथ साथ में बोला, एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस ड्यू बाय हिम विद इंक्लूडिंग, अब इंटरेस्ट तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत है, ऑलरेडी दे रखा है, एंड नोटिंग एक्सपेंस ऑन द फर्स्ट बिल, द बिल इज पेड ऑन टाइम, बिल का पैसा मिल गया, जर्नलाइज अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अनिल एंड बिंदु, मिले ही नहीं है, क्लियर समझ में आया पढ़ के, 1 मिनट दे दो फिर से पढ़ लो, मेरी किताब कहाँ है, हैगी, सुनहरे, कहाँ हैगी, घर पे हैगी मम्मी के साथ, जब पढ़ लो तो बता देना, पढ़ ली, पढ़ ली, क्या,
मुझसे पता अनमोल पूछ रहा था कि भाई क्या ड्रेस कोड है क्या, कुछ पहन के भैया मुझे बता दो क्या आउटफिट चलेगा, प्लीज मुझे बता दो, मैं सजेस्ट कर दो क्या आउटफिट पहन के आऊँ ये और वो। मैं तो कुर्ता पजामा सोच रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसा था, उसने 1 तारीख 31 तारीख में मैसेज डाला था मेरे को ये वाला, और मेरे को नाम रिवील हुए थे 1 तारीख की रात को। फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार अब मैं मैसेज ना करूँ अनमोल को, भाई तू नहीं है। तो टीचर का काम होता है अपने हर बच्चे को मोटिवेट करना है। मुझे तो बहुत मजा आया यार, देखो जो बात। मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। नहीं इसको नहीं मिलेगा, छुट्टी पे रहता है। ले लेगी अभी तो, और भी अभी तो बहुत महीने बाकी है। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, अभी देखो, अभी वैश 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 क्या कह रहा था। हमने कौन सा कर ली। देखते हैं बेटा, देखते हैं। अभिषेक अभिषेक भैया को देंगे, मोस्ट रेगुलर पर्सनैलिटी का वो। लगा दे। थोड़ा अलग आदमी है, मतलब वो इस प्लेनेट का नहीं है। देखो ऐसा होता है ठीक है। अब अनिल भैया अभिषेक को छोड़ो, अनिल पे आ जाओ। ठीक है ना। अनिल ने बिल लिखा, बिल लेके गया बिंदु के पास, बिंदु ने साइन करे, बिल लौट के अनिल पे आया। सीधा एंट्री लगा लो बेटा, क्या एंट्री बनेगी। बी आर अकाउंट डेबिट टू बिंदु। मैं थोड़ा बी को बिंदु लिख रहा हूँ, ठीक है ना। कितने रुपए का बिल है बेटा। ठीक है। और फिर यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी। इससे पहले वाली एंट्री जो थी सेल परचेज की वो बन चुकी है। ऐसा है कहानी, क्लियर टू बीपी। कितने रुपए, 10,000। बोलो हाँ ये ना। और ऑब्वियस बात है, जिसके पास बिल होता है वो क्या करवा सकता है। रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन। क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ो क्या हुआ है। अनिल ने क्या करा, डिस्काउंट करवा लिया। कब करवाया, 4 जनवरी को। तो मैंने 4 जनवरी लिख दी। बोलो हाँ ये ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 जनवरी को करवाया। क्लियर है। तो बताओ क्या हुआ, अनिल गया बैंक के पास, बैंक को बिल बेच दिया, तो बैंक से पैसे, एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक वाले पूरा पैसा देते नहीं है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। बेटा बताना कितने रुपए का बिल है, 10,000 का। बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहा है, 8%। तो 10,000 के ऊपर कितना परसेंट, कितने महीने का। बताओ कितने महीने का डिस्काउंट लगता है, जितने का बिल है। या कुछ और कोई कहना चाहता है। जितने टाइम बिल बैंक में रहेगा। जितने का बिल है ये नहीं बोला मैंने यही बोला था। आप यहाँ पे गड़बड़ करते हो। जितने महीने का बिल है, 2 का 3 का, उतना डिस्काउंट पेल देते हो। बिल बैंक में कितने महीने, पहले दिन ही समझाया था, बिल बैंक में कितने टाइम रहा वो मैटर करता है। तो मैंने बोला 2-3 दिन के वेरिएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल खत्म होने में अभी भी कितने महीने बाकी हैं, 3 महीने, क्योंकि लिखा हुआ है ना बिल 3 महीने का है। तो यहाँ पे 3 महीने का आ जाएगा। लेकिन सपोज सपोज अगर ये बिल 4 फरवरी को बैंक में जाता, 4/1 ने 4/2 को जाता, तो बिल खत्म होने में कितने महीने बाकी है, 2। तो बिल बैंक में कितने महीने रहा, 2 महीने। अब 2/12 करेंगे, 3/12 नहीं करेंगे, तो मैं तमाचे मार दूंगा, मोटी बुद्धि। ये
कितने का बिल है? पहले दिन समझाया, आपने जैसे कैलकुलेटर लेके बैठा लंबा चौड़ा था। बताओ अमाउंट निकाल के। 200। तो भैया बैंक वालों ने हमें कितने रुपए दिए? हम कुछ भी करें, इसको मतलब नहीं है। चलो जी, जब मेच्योरिटी डेट आई, बताना, एक एक से 3 महीने गिनो, 1 2 1 3 1 4, भाई 4 4। तो जब 4 4 आया और बैंक वाले पैसा मांगने के लिए गए, तब बिंदु ने नाच नाच के दिखा दिया और बोला मैं नहीं दे रही पैसा, कल ले क्या करेगा। तो बैंक वाले ने उल्टा हमें पकड़ा नोटिंग करवाने के बाद, बोलो हाँ ये ना। तो हम क्या बोलेंगे, बिंदु बदतमीज औरत, उन्हें पैसा नहीं दिया, मुझे तुझसे पैसे लेने हैं, और बैंक वालों ने मेरे खाते से पैसा काट लिया। क्रेडिट वोट गोज आउट। बैंक वाले कितना काटेंगे? 10,000 का तो बिल वो काटा ही, प्लस नोटिंग 20 के काटेंगे। बैंक वालों ने 10,000 20 रुपए काट लिए, और वही पैसा मैं तुझसे वसूलूंगा। ये बंदा क्या कह रहा है? बिंदु क्या बोलेगी? मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्जेस तबा, पैसा भरूंगी अनिल भैया को। भैया कह रही है 10,000 रुपये 20, 10,000 20। बोलो हाँ ये ना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर ही नहीं है। अब क्या हुआ, 5 अप्रैल को बिंदु आई भैया के पास, बोला लो 5,000 रुपये पकड़ लो। क्लियर ही नहीं है? कब? 5 अप्रैल, जस्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो क्या बोला बिंदु ने? पैसे दे दिए, पार्टली पेमेंट, कैश देना, कैश डेबिट वॉट लिखा है, कैश टू बिंदु। कितने रुपए? अच्छा दीदी अब बतानी ऐसे कितना पेंडिंग है? 5,020। अनिल डेबिट टू कैश, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5,000 का पैसा चल, उधर आ गया, इधर इधर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट बिंदु, इधर जा रहा है अनिल डेबिट टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर ही नहीं है? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? 5,020 बच रहा है। अब क्या बोला यार, साइमल्टेनियसली बोला एक नया बिल बना देना विद इंटरेस्ट ऑफ ₹300। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑलरेडी दे रखी है, तो 5 तारीख को ही क्या बनेगा? इंटरेस्ट, BR नहीं, पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट व्यू करो। हमें इंटरेस्ट लेना है, हमारी इनकम, इनकम मान के क्रेडिट, इसको इंटरेस्ट देना है, खर्चे मान के डेबिट। बोलो हाँ ये ना। इस इंटरेस्ट देना किसे है? अनिल को, अनिल बन गया क्रिएटर, 300 रुपये का ब्याज। बोलो हाँ ये ना, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट लेना किससे है? तो बिंदु को डेटर मान के डेबिट। आ गया, चले आगे, नया बिल बना दो, BR न्यू। हाँ मतलब थोड़ा उसे आइडेंटिफाई कर दो ना, नहीं तो 2 BR लिख भी दोगे तो कोई फर्क क्या पड़ेगा, कोई दिक्कत। ये एन न्यू 1 2 कुछ भी लगा देता हूँ मैं तो। अब इधर BR लिख दो, 1 लिख दो, न्यू लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, भी लोगों की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। BR न्यू अकाउंट डेबिट टू बिंदु। अपने वाला बिल कितने का बनेगा बताओ? यश के इतने बोलते सर 5,020 बचे रहे, प्लस 300 का ब्याज, तो कितने का बिल बनेगा? 5,320। ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो ये जो नया वाला बिल बनेगा उसमें बैलेंस अमाउंट, नोटिंग वाली अमाउंट और इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ बनेगा। क्लियर ही नहीं है? तो दीदी इसकी एंट्री क्या बनेगी? अनिल भैया डेबिट टू BP न्यू। हाँ है ना। अब इस बिल के साथ क्या करा बंदे ने? रिटेन डिस्काउंट एंडोर्स कलेक्शन, बताना कुछ बोलो तो है नहीं, ना एंडोर्स ना डिस्काउंट ना कलेक्शन, तो रिटेन नहीं मानेंगे। और अनिल भैया बिंदु के पास गए, यहाँ से कितने महीने का बिल बना था? अगेन 3 महीने का बना था ना नया बिल। नहीं दे रहा था मेरा सब फ्लैश बिल बोलता। हाँ ये नहीं दे रहा कितने महीने का बना है नया वाला बिल। चलो मान लेते 3 महीने का बना, मान लेते हैं। तो 5 4 से 3 महीने गिनो, 5 5 5 6 5 7 3 8 7, 8 7 को अनिल के बिंदु के पास, और बिंदु ने पैसा, तो डेबिट वॉट
एंड क्रेडिट द बीपी खत्म, अरे आ गया। देखो एक वाला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्या लिखा है पढ़ो। BO2A, देखो O2 का मतलब होता है उधार लेना, ऋण लेना, मतलब बी ने उधार ले रखा है ए से, कितने रुपए का। चलो अब इतनी लाइन से पता लगाओ कि किसका BR है किसका BP है। समझ गया ना, जिसे पैसा ले रहे हो उसका BR बनता है। ठीक है, कह रहे हैं कि बी ने एक्सेप्ट करा कितने रुपए का बिल इन फुल सेटलमेंट, मतलब बी ने बोला देखो ये 4,000 दे रहे हैं ना, तुम 3900 का बिल बना दो यार, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दो। ठीक है, मान गया। फिर ए ने क्या करा, वो बिल किसको दे दिया, सी को, क्योंकि ए को कितने रुपए देने थे, सी को 3950। ए ने बोला तू भी 3900 का बिल ले ले। ऑन ड्यू डेट बी ने तो नाच के दिखा दिया किसको, सी को, डिसऑनर हो गया। फिर एंट्री बना के देखो इन द बुक्स ऑफ ABC और नोटिंग चार्जेस ₹10 आया। इन द बुक्स ऑफ ए, बी ने उधार लिया है ना, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी लिख लोगे, मैंने खाली ABC लिखा है। ठीक है, चलो शुरू करें। मतलब कहानी डेट दे रखी है, नहीं दे रखी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ बिल किसने बनाया, ए ने बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करा, बिल आया इसके पास, एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री BR अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन हमें बी से लेने कितने थे, आए कितने बिल, तो बाकी हमने क्या दिया, कितने रुपए का, 100 रुपए का आया। इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट टू BP टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ मैं लिख देता हूँ अलाउड। या कोई एंट्री नहीं बनेगी, आ गया। तीनों ही पूछे बेटे मेरे बच्चे। दूसरी, फिर ए ने क्या करा, बिल किसको दे दिया, सी को, एंडोर्स करा, इसके बिल है 3900 का, और ए को रुपए देने थे सी को 3950, 3950। तो ए ने बोला यार 3900 का बिल ले ले, मामला खत्म कर। अब ए ने डिस्काउंट खींच लिया किससे, सी से, ये बोलेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इन्हें अपना BR दे दिया 3900 वाला, और इसे डिस्काउंट मिल गया। आया समझ में नहीं आया, ये सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा डेबिट व्हाट BR आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है ये, बहुत बढ़िया। कितना, 3950, 3950, ऑल डन। अब जब मेच्योरिटी डेट आई तो सी गया बी के पास, और बी ने पैसा डिसऑनर, तो सी ने पहले क्या कराया, नोटिंग। नोटिंग के कितने रुपए, 10 रुपए दे रखे क्वेश्चन में, 10 रुपए।
तो नोटिंग कराने के बाद सी पकड़ेगा ए को और ए पकड़ेगा। अब देखो एंट्री क्या होगी पहले समझना, ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं एंट्री के अंदर। सी बोलेगा मिस्टर ए मैं तो गया था बी के पास पैसा मांगने के लिए और बी ने पैसा नहीं दिया, बी ने पैसा नहीं दिया, ठीक है ना। तो नोटिंग के रूप में भी दोगे आप और बिल के अमाउंट भी दोगे आप, और दोगे तो दोगे डिस्काउंट की अमाउंट भी दोगे। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, डिस्काउंट छीन लेगा। सी बोलेगा, सुनते रहो, सी बोलेगा ए से कि तुम मेरे अगेन क्या बनोगे, डेटर। एक तो मेरे पास है वो बी आर गया उसका पैसा, जो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया था वो भी मैं तुमसे छीनूंगा। मेरे पास है कैश और चला गया नोटिंग के नाम का। तो यानी कि 39 रुपए बी आर के, 50 रुपए डिस्काउंट के, 10 रुपए नोटिंग के, 3960 रुपए लूंगा मैं तुमसे। ये बात क्लियर हो गई। इसमें क्या होता है, सामने वाला बंदा डिस्काउंट भी छीन लेगा सामने वाले बंदे से, क्योंकि डिस्काउंट देने का पर्पस क्या था, पैसा मिलना, पैसा तो मिला नहीं, तो डिस्काउंट किस बात का है ना, ठीक है ना, क्लियर ही नहीं है। आया सर पूरे पैसे मांगेगा अपने, यही काम कौन करेगा, ये करेगा बी के साथ। वो बोलेगा देख भैया बी मुझे तुझसे पैसे लेने हैं और ए को सॉरी सी को देने हैं, देनी है। मुझे देने कितने सी को 3960, किस हिसाब से देने हैं, नोटिंग के साथ। और जो डिस्काउंट मुझे मिला था, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, वो डेबिट हो गया, खत्म हो गया। बोलो हाँ ये ना। जैसे सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, डिस्काउंट जब दिया था तो डेबिट करा था, हटाने क्या कर दिया इस बंदे ने, क्रेडिट। ऐसे तो मुझे मिला था डिस्काउंट, मैंने क्रेडिट करा था इनकम मान के, अब वो डिस्काउंट छीना जा रहा है तो इनकम खत्म, इनकम होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। आया सही में नहीं आया। सिमिलरली मैं भी तेरे साथ वही करूंगा, जो मैंने तेरे को डिस्काउंट दिया था वो मैं तेरे से छीन रहा हूं। अब ये काम करो, प्लस करके माइनस करके निकालना कितना निकलेगा, 4010 आना चाहिए। इसे प्रूफ भी कर सकते हो तुम। 3900 का बिल था, 3900 का बिल था, वो पैसे लेंगे तो को डिस्काउंट वो छीनेंगे और प्लस नोटिंग 4010 आया। यही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि भैया जो डिस्काउंट इसे मिला था सी से वो भी तो मांगो बी से, जो डिस्काउंट इसे मिला था 50 रुपए का सी से वो भी तो बी की वजह से चला गया, वो भी मांगो। गलत है बेटा, क्योंकि बी से पूछ के हम सी को बिल नहीं दे रहे। बी क्या कहेगा, मैंने थोड़ी ना कही थी देता, वो दे कहेगा मैंने थोड़ी कही थी, है ना। अब बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा मेरा बीपी बेकार, नोटिंग चार्जेस सवार, डिस्काउंट चला गया हाथ से और पैसा भरूंगा एक। देख लो 3900 का बिल, 10 का नोटिंग, 100 का डिस्काउंट, 4 आया। कोई दिक्कत, इसके बाद नया बिल बना नहीं बना ऐसी कोई बात इन्होंने बोली, बस ये भी गाड़ी खत्म हो जाती, डिसऑनर तो क्या मांगी गई है। आया ना, आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, क्या लिखा है। ए ने बिल लिखा 1000 रुपए का किसके ऊपर, बी के ऊपर, और किसको दे दिया ए ने बिल, सी को। आफ्टर टेकिंग द बिल फ्रॉम ए, मतलब ए से बिल लेने के बाद सी ने वो बिल किसको दे दिया, डी को, डी ने किसको दे दिया, बी को। कैरेक्टर बना दो, ठीक है, खाली छोड़ दो मतलब, नहीं तो एंट्री बनानी आनी चाहिए। पहले पाए तू गड्डी दी, छोटी भी नहीं बड्डी दी, ओ भूल गई। यार मस्त गाने थे यार हनी सिंह के। ठीक है।
कोई डेट दे रखी है बच्चों? चलो, इन्हें बिल बनाया बी के ऊपर। चलो पहले एंट्री बोलो, बी आर अकाउंट डेबिट, कितने रुपये बिल था? और ये क्या बोलेगा? या भी इन दोनों को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। दूसरी एंट्री, इन्हें बिल किसको दे दिया? सी डेबिट टू, कितने का? यहां से बिल गया, इसके पास आगे डेबिट वॉट, बी आर डेबिट टू, कितने का? अब ए और सी में बी और डी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी एंट्री, सी ने क्या करा? बिल किसको दे दिया? डी डेबिट टू, कितने का? और बी आर क्या बोले? ए क्या बोले? डी, बी आर डेबिट टू, यहां पर ए और बी का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ? डी ने बी को दे दिया, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। देख रहे हो बैकग्राउंड म्यूजिशियन को? बी आर अकाउंट डेबिट टू डी, यहां पर ए और सी का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, जब मैच्योरिटी आएगी तो बीपी किसका है? बी मतलब बी का, और बीआरपी किसके पास है? मतलब बी को ही पैसे देने हैं। कहानी है, कभी ऐसा होता है? नहीं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? सब कुछ करते हैं, लास्ट एंट्री छोड़ देते हैं। और वो क्या बनेगी? ये लास्ट एंट्री बनेगी, ये बोलेगा मेरा बीपी खत्म, डेबिट खत्म, किससे? बी आर। ये एंट्री लास्ट होती है जो बननी जरूरी है, तो यही छोड़ देते हैं बच्चे कई बार जल्दबाजी में। क्योंकि वो क्या सोचता है, अच्छा बी को देना है, वो इन छोड़, ये नंबर होते हैं। समझ गए? ये कंप्लीट हो गया। चले, क्वेश्चन नंबर 11। कहंदी हुड़ी पैड़ी वकाती की करनी तूने तेरे, मेरी मां दे पुत्तनी लपने तेरे यार बतेरे। मस्त गाना था यार ये। तेरी चे 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 चे, आगे नहीं बोल रहा मैं। चलो शुरू करें। मिस्टर डेविड, इस क्वेश्चन में बहुत मसला है यार। डेविड डेविड, देखो क्या लिखा है। मिस्टर डेविड ड्रॉ टू बिल्स। मिस्टर डेविड कितने बिल लिखे? दो बिल। अभी पता क्या है, मल्टीपल बिल्स है, मतलब एक बिल नहीं, एक से ज्यादा बिल है। मिस्टर डेविड ने दो बिल लिखे 1 जनवरी को 6 और 10 का। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 6000, जो 6000 वाला बिल था वो 2 महीने का था, जबकि 10,000 वाला बिल 3 महीने का था। मतलब पहले मेच्योरिटी इसकी आएगी फिर इसकी आएगी, 2 महीने बाद और 3 महीने बाद। दिस बिल्स एक्सेप्टेड बाय मिस्टर थॉमस। ये बिल मतलब बीपी किसका बनेगा? थॉमस का बनेगा, है ना? ऐसा लग रहा है मैं तो सेंट जोसेफ में आ गया। चलो, ऑन 4 मार्च 2012 को, ठीक है ना, 4 मार्च 2012 को मिस्टर थॉमस रिक्वेस्ट मिस्टर डेविड, मिस्टर थॉमस ने बोला डेविड को, मिस्टर डेविड टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद द इंटरेस्ट 18% पर एनम। वो कह रहे हैं कि भैया दूसरा बिल बना दो 18% पर एनम से, पहले वाले बिल का हटा के, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 महीने का बिल बना दो। क्लियर ही नहीं है, मतलब पहले वाले बिल को खत्म करा के उसकी जगह नया बिल बनवा रहे हैं, कन्वर्जन। क्लियर ही नहीं है। चलो जी जी, तो मैं बात कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में बात है, मिस्टर थॉमस ने जो था 20 मार्च को बिल रिटायर करा था। रिटायरमेंट ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट का मतलब है अर्ली पेमेंट ऑफ बिल। बोलो, अर्ली पेमेंट ऑफ बिल। मेच्योरिटी डेट आने से पहले ही सामने वाले ड्रॉई ने पहले ही पेमेंट पकड़ा दी। बताओ ड्रॉयर को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, भाई पैसा पहले मिल रहा है। तो उसमें क्या कहता है जो ड्रॉयर होता है, वो कहता है मुकेम्बो खुश हुआ। क्या कहता है वो? मुकेम्बो
खुश हुआ, डिस्काउंट देता है वो, फिर उसे बात करोगे नहीं हुई। वो डिस्काउंट को वहां पर बोल देते हैं हम रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट में थोड़ा अंतर आता है। डिस्काउंट समय के बाद दिया जाता है और रिबेट नॉर्मल समय से पहले दे दिया जाता है ना। अर्ली पेमेंट पे रिबेट दिया जाता है, क्लियर ही नहीं है। लेकिन अगर कोई नालायक डेटर है जो पैसा नहीं दे रहा है तो उसे डिस्काउंट दे दा के भैया खत्म करते हैं मामले को। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। फिर क्या हुआ? द बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिन्यूअल बिल, जो बिल बनवाया गया था नया वाला बिल, मिस्टर थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट, मिस्टर थॉमस इंसॉल्वेंट हो गए और 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट। उसकी प्रॉपर्टी खाली 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 50% ही पैसा रिकवर कर पाए। इसमें बच्चे दोनों कॉन्सेप्ट आके जो मुझे बताने थे, हालांकि वो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले बोलते रहे ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। दो कॉन्सेप्ट कौन सा थे? रिटायरमेंट ऑफ बिल का और इंसॉल्वेंसी का, दोनों इस क्वेश्चन में है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर मैं क्रक्स बता दूंगा इस क्वेश्चन का। बीच में आवाज वीडियो की थी, मैं गूंगा हो गया था भैया, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ लिया? देखो मैं बेटा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि आवाज बीच में बंद हो गई थी। मिस्टर डेविड ने बिल लिखे, दो बिल लिखे थे 1 जनवरी को, 6,000 और 10,000 रुपए का, ठीक है ना। जो 6,000 वाला बिल था वो 2 महीने का था, 10,000 वाला बिल 3 महीने का था। तो पहले मेच्योरिटी डेट इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी। पहले वाले बिल को मिस्टर डेविड ने बोला, मिस्टर थॉमस ने बोला डेविड से कि भाई साहब मैं पहले वाले बिल की पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, उसे रिप्लेस करके नया बिल बना दो ब्याज के साथ। पहली बात क्लियर हो गई। लेकिन जब दूसरे वाले बिल की बात आई तो उन्होंने क्या करा, उस बिल को 20 मार्च को क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, मतलब अर्ली पेमेंट कर दी। लेकिन जो रिन्यू वाला बिल था, जो पहला वाला बिल हटा के तीसरा बिल बनाया गया था, जब उसकी मेच्योरिटी डेट आनी थी तो मिस्टर थॉमस क्या हो गए, कंगाल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, और उनको उनसे हमने खाली आधा पैसा ही निकलवा पाए, पूरा पैसा निकलवा पाए नहीं, ठीक है ना। तो इंसॉल्वेंसी की एंट्री कोई बहुत बड़ी एंट्री नहीं होती, समझाता हुआ चलूंगा, ध्यान रखना। क्लियर ही नहीं है? हाँ ये ना, चलो। अच्छा इंसॉल्वेंसी का मैं मीनिंग क्या है, सामने वाला बंदा क्या निकल चुका है, दिवालिया, पेमेंट नहीं कर सकता। तो बताओ इस केस में बी आर ऑनर्ड होगा, डिसऑनर्ड होगा? कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो यानी कि इंसॉल्वेंसी की एंट्री बनाने से पहले भी डिसऑनर की एंट्री बनेगी ही बनेगी। सही बात है या नहीं है? बोलो हाँ ये ना। बस बढ़िया। चलिए क्वेश्चन को शुरू करें। पहला पग भाई तू गड्डी दी, छोटी भी नहीं वड्डी दी।
बोलो। इन दी दमाजी आपकी मर्जी है, हम तो दोनों बनाएंगे। आप देख रहे हो, एक और बैकग्राउंड म्यूजिशियन है हमारे पास। क्वेश्चन में लिखा है कि मैं दोनों की बनानी है, इसमें लिखा है कि प्यार से जनरल एंट्री। बेटा मैंने आपको बता दिया, तुम कैसे नालायकों वाली बातें कर रहे हो। बेटा हम लर्निंग स्टेज पे हैं, हम यहाँ पे सारी एंट्री बनाएंगे, मांगी हो ना मांगी हो, क्योंकि हमें सीखना है। एग्जाम में तो हम उतनी बनाएंगे जितनी मांगी गई है। वो बात क्या पूछा गया है यहाँ पर? सारी बनानी है, बिल्कुल। लिखा है, लिखा है किसी एक की, तो जितनी एंट्री आएंगी सारी बनाएगा। बस ठीक, चुप हो जाओ, सब हो गया। तो दो बिल बनाए गए हैं। तारीख क्या है, तारीख बताना। एंट्री बोलो। BR1, BR2, टू थॉमस। 6 और 10 का था ना बिल? डेबिट, डेबिट 2। ऑल डन। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्हें पहले वाले बिल दूसरे कुछ किसको दिया, डिस्काउंट एंडोर्स कुछ बोला? कुछ बोला बाला नहीं है, तो कुल मिला के बिल इसी के पास रहे। चलो एक काम करते हैं, अब बताओ मिच्योरिटी कब आएगी पहले वाले की? 2 महीने बाद। तो एक एक से 2 महीने गिनो, 1 2 1 3 4 4 3। तो 4 3 12 में क्या हुआ? 4 3 12 को, है ना? 4 3 12 से लिखा 4 3 12, मतलब पहले वाले बिल की मेच्योरिटी डेट। मिस्टर थॉमस ने बोला डेविड से कि भैया बिल हटा दो और एक नया बिल बना दो इंटरेस्ट के साथ, रिन्यूअल की बात हो गई। तो क्या हुआ, पहला वाला बिल खत्म हो गया। हम बोलेंगे मिस्टर थॉमस हमें तुमसे रुपये लेने हैं, बोलो हाँ या ना। टू BR1, पहले वाला BR, क्योंकि पहले वाला BR ही खत्म हुआ, दूसरा वाला BR भी खत्म, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कोई नोटिंग की बात बोली गई नहीं है। ये बोलेगा मेरा BP1 बेकार, और पैसा भरूंगा कितने रुपये, और इसने इसके ऊपर अब क्या बनेगा, इंटरेस्ट। कोई पार्ट पेमेंट तो है नहीं, तो बोलेगा डेबिट जी, सॉरी डेबिट नहीं, भाई हट जाए प्लीज। हाँ, थॉमस डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये क्या बोलेगा, इंटरेस्ट डेबिट, कितना इंटरेस्ट, कैसे, 1000 के ऊपर कितना परसेंट, और कितने महीने का? 2 महीने एक्स्ट्रा मांग रहा है ना वो। कितना निकला बेटा, सबको क्लियर है? तो नया वाला बिल बताओ कितने रुपए का बनेगा? हैं? इसे बोलते हैं ना BR3। तो मिस्टर थॉमस 180,
और ये क्या बोलेगा, डेबिट फी। सही बात है। तो अब BR1 तो खत्म, BR1 कन्वर्टेड इनटू BR3, BR2 बच रहा था। BR2 3 महीने का बिल था, एक से 3 महीने गिनो, कितना बेटा, 4 लेकिन हुआ क्या, कह रहे 20 मार्च को, 4 अप्रैल से पहले क्या, 20 मार्च, मेरे थॉमस रिटायर्ड था सेक्टर ऑफ 10,000, मेरे थॉमस ने 10,000 वाले बिल की पेमेंट कर दी, पहले करी बाद में करी, करनी थी 4 को, 4 अप्रैल को, उन्हें 20 मार्च को ही कर दी, पहले करी ना, दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल, अर्ली पेमेंट करना, जो भी है। बात क्लियर हो गई, पैसा आ रहा है डेबिट वॉट, और कौन सा BR जा रहा है, लेकिन पैसे तो पूरा नहीं आएगा, हम बोलेंगे मुकेम्बो खुश हुआ, हमें तुम 10 मत दो, थोड़े कम दे दो, हमने रिबेट दिया, रिबेट की अमाउंट 100 रुपये शायद, तो यहाँ पे तुम डिस्काउंट लिख दो, रिबेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए 100, हमने सामने वाले बंदे से कितने रुपए ले लिए, 9,000, 9,900 देते, बात करते, तू पहले पेमेंट दे रहा है, बस यही एंट्री रिबेट में, और रिटायरमेंट कोई और एंट्री कॉन्सेप्ट में कितना थी कि अर्ली पेमेंट कर रहा है सामने वाला बंदा, और कुछ नहीं है। ये क्या बोलेगा, मेरा BP2 खत्म, मेरे पास से क्या जा रहा है, पैसा थोड़ा कम जा रहा है तो रिबेट मिल रहा है, टू रिबेट, इसके लिए इनकम बन जाएगा, तो खर्चा 100 रुपये का रिबेट, 9,900 रुपये जा रहे हैं, और 10,000 रुपये डेबिट आया, बोल दो हाँ ये ना, क्लियर है, बोलो हाँ ये ना, कोई दिक्कत, चलो 20 मार्च क्लियर हो गई, ऑल डन। 20 मार्च के बाद क्या हुआ, BR1 तो कन्वर्ट हो गया था BR3 में, तो BR1 खत्म था, BR2 का पेमेंट पहले मिल गया, खत्म था, अब बच क्या रहा खाली, BR3। भैया BR3 बना है 4 मार्च को, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो 4 मार्च से 2 महीने गिनना, 4 4 4 5 3 दिन 7 5, क्या लिखा क्वेश्चन में, कह रहे हैं बिफोर द ड्यू डेट, अब यहाँ लिखा है बिफोर, क्या लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट से पहले, मतलब एक तरीके से 7/5 से पहले, सर पहले कितना पहले, कोई डेट वेट तो बता दे, 5/5 नहीं, 6/5, 5/5 4/5 कुछ नहीं हो सकती, हो सकती है, क्वेश्चन में लिखा है क्या, बोल दे, बिफोर द ड्यू डेट, अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम 3 दिन वाली पहले वाली डेट पकड़ लेना बस, रैंडमली, क्लियर नहीं है, ठीक है, तुम्हारी मेच्योर डेट क्या थी, 7/5, तो तुम 4/5 को ही आ जाना, 3 दिन पहले वाली डेट। क्या हुआ, सामने वाले बंदे ने बोला कि मैं तो इंस्टॉलमेंट हो चुका हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता, तो बताओ जो BR3 था वो ऑनर्ड हुआ डिसऑनर हुआ, हम बोलेंगे मिस्टर थॉमस, सारी बात एक तरफ और पैसा एक तरफ, तुम बने मेरे डेटर और BR3 खत्म, आया समझ में नहीं आया, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा BP3 बेकार और पैसा भरना है मिस्टर डेविड, आया, जल्दी बोल दीजिए हाँ ये ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, जल्दी बोलो फटाफट से, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बंदे ने मना ही कर दिया ना पैसा दूंगा नहीं, तो इंटरेस्ट रिन्यूअल वो तो बात ही नहीं होने वाली, उस बंदे ने कितना दिया हमें पैसा, हाफ, 50 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, 100 पैसे में 50 पैसे मिल रहे हैं, मतलब आधे पैसे मिल रहे हैं, तो 50 पैसे मतलब होता 50%, ये मान लेना बस, आधा परसेंट मतलब आधा मिल गया तुम्हें पैसा, 50%, आधा अमाउंट रिकवर हो गया और आधा रिकवर नहीं हुआ, तो बस ये इंसॉल्वेंसी से पहले दूसरे की एंट्री बन गई, अब पैसा जितना रिकवर हो उसकी एंट्री बना दो, देखो डेबिट वॉट कम से, जितना आ रहा है आने दो, और मिस्टर थॉमस वो कर दो क्रेडिट कि अब तुम मेरे डेटर नहीं हो, तुम्हारे मेरे रिश्ते नाते खत्म, 6,180 रुपये लेने थे, आधा करो इसका, 3,090 है, मिल गए, बाकी रुपए मिले नहीं हुए, तो बैडेड अकाउंट डेबिट, यही इंसॉल्वेंसी में एंट्री बनती है हमारी, बस
ये एंट्री होती है। डिसऑनर की एंट्री बनाने के बाद ये एंट्री बनती है बस, कैश डेबिट बैड डेट डेबिट टू थॉमस, जितना आगे आ गया, बाकी नहीं आया बैड डेट, थॉमस पेड द गिवर। ये बंदा क्या बोलेगा, डेबिट द रिसीवर, हाँ सही बोल लो, डेबिट द रिसीवर, डेबिट डेबिट, ठीक है। मेरे पास गलत बोल रहा हूँ शायद, अच्छा सही तो बोल रहा हूँ, टू कैश। अब देखो मुझे कितने रुपए देने थे, वो कितने चले गए, ठीक है, और बाकी ने दिए नहीं, इसके लिए प्रॉफिट है लॉस है, ये हमारा तो लॉस हो गया, इसके लिए प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेगा, मजबूरी बोलेगा। देना तो चाहता था, दे नहीं पाया, डेफिशिएंसी, ये डेफिशिएंसी बोल देगा, बाई डेट नहीं बोलेगा। मतलब कभी कोई ऐसा बोलता है, कोई ये तो कह सकता है कि मेरा पैसा मरा, कोई नहीं कह सकता मैंने पैसा मारा है। टू बैड डेट नहीं लिखेगा, यस मैंने मारा पैसा। वो क्या कहेगा, देना तो चाहता था दे नहीं पाया, कमी रहेगी, क्या रहेगी, कमी रहेगी, ठीक है ना। 6,180 में से 3,090 दे दिए, 3,090 नहीं दिए, कमी हो गई जी, टेक्निकली है तो इसका प्रॉफिट ही है, पैसा मार रहा है, हाँ है ना, इनकम है इसकी, तो इनकम मान के क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। कोई दिक्कत, खत्म कहानी वाली। तो मुझे बताओ रिटायरमेंट ऑफ बिल क्लियर है, पहले बताओ। जब भी तुम देखोगे अर्ली पेमेंट हो रही, समझ जाना रिटायरमेंट है। सामने वाला बंदा क्या लेगा, रिबेट लेने देने करेगा, जो बंदा पेमेंट कर रहा है पहले उसे रिबेट मिलेगा, इनकम है, और जिसके पास पेमेंट आ रही है उसे रिबेट देगा, उसके लिए खर्चा हो जाएगा। और इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर सामने वाले बंदे ने हाथ ही खड़े कर दिया, भाई कुछ भी करे तो दूंगा ही नहीं पैसे, में दूंगा ही नहीं, तो जितना रिकवर कर सकते हो, इंसॉल्वेंट दिवाली निकल चुका है ना, जितना रिकवर कर सकते हो उतना रिकवर कर लो, बाकी पैसा मर गया। लेकिन याद रखना इंसॉल्वेंसी से पहले डिफर की एंट्री बनेगी, बनेगी क्यों बनेगी, क्योंकि बिल का पैसा हमें नहीं आ रहा, तो बिल खत्म करने के बाद इंसॉल्वेंसी की एंट्री बनती है, यही है, क्लियर ही नहीं। तो रिबेट में भी एक एंट्री बनती है, इंसॉल्वेंसी के अंदर भी एक एंट्री ऐड होती है। कोई दिक्कत आया, ये देख कर आना, चौराहे तक न जाना है, बस कमरे तक ही जाना है, ये स्कूटी देखिए आना बाहर जाके, और क्या है, ये हो गया, ये हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन 7, इसके बाद हमारी एक लास्ट क्लास रह जाएगी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एकोमोडेशन की एंट्री खत्म करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, 1 जनवरी 2012 को विवेक ने बिल लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बड़े आदमी का नाम है। 1 जनवरी 2012 को विवेक ने बिल लिखा है 10,000 रुपए का, ड्यू फॉर अ पेमेंट आफ्टर 3 मंथ ऑन अभिषेक आया, यार पैसा आया नहीं, आदमी पैसा देंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2012 को विवेक ने बिल लिखा है 10,000 रुपए का, 3 महीने का, किसके ऊपर लिखा है, अभिषेक के ऊपर, तो मेरा बन गया BR, अभिषेक का बन गया BP। अभिषेक टू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये रिटायरमेंट तुम कर लेना। अभिषेक ने क्या करा, टू दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, ऑन 4 मार्च, 4 मार्च को, बताना जरा 1 जनवरी से 3 महीने गिनो जरा, 1 जनवरी से 3 महीने गिनो, 4 अप्रैल, लेकिन अभिषेक ने कहा 4 अप्रैल ना, तो अभिषेक क्या करा 4 मार्च को, मतलब 1 महीना पहले, अभिषेक रिटायर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज एट अ डिस्काउंट ऑफ, आया समझ में नहीं आया, 12% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क टू शो, मैंने एंट्री बना के दिखानी है अभिषेक रुपये की, जो भी है बताओ, डिस्काउंट मुझे रिबेट बता दो, रिबेट कितना होगा, कितना बैठेगा, 10,000 का 12%, कैसे समझ गए, ठीक है ना। 1 महीने की रिबेट लगानी है यहाँ पर, क्योंकि बंदे ने पेमेंट कितने पहले करी है, 1 महीने पहले, तो डिस्काउंट कितना दोगे, 1 महीने का, तो 10,000 का 12% इंटू 1/12, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इधर देख लो, इसी में समझो, बाकी तो एंट्री कर लोगे ना।
देखो बिल बना है 1 जनवरी को, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 10 3 दिन, 4, मतलब यहीं पर ही कोई डेट होगी 4। सामने वाला बंदा क्या हुआ, 1 महीने पहले आया यहां से, और यहाँ पे हमें पेमेंट कर दी। तो सामने वाले ने अर्ली पेमेंट कितना करा, 1 महीने पहले करा ना। हम यहाँ लेते तो हमें कितना मिलता, 10, पहले मिल गए तो डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना परसेंट, 12%। कितने महीने का, पर एनम लिखा है, 12% डिस्काउंट है 1 साल का, 12 महीने का, मुझे 1 महीने का देना है, कितना बेटा, तो कोई 9,990 ले लेंगे, 9,900 ले लेंगे, ले ही नहीं है। कर पाएगी वाला, 2 क्वेश्चन तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम्हारी बुक के क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, बाकी तो मुझे लग नहीं रहा कुछ बच गया है ना। 6 और 8, और बाकी बीच में अगर बचे रहो 1 2 तो वो कर लेना, ये वो आसानी बचे होंगे। अब बता दो 6 और 8 में तुम्हें करना क्या है। 6 और 8 वाले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसे पूरी कहानी पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जिसे पूरी कहानी पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, कहानी पता है, आगे पीछे की बात है वो जोड़ सकता है, समझ सकता है, तो वो एंट्री लगा देगा, अतः वो एंट्री नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज है। क्या है, डायरेक्ट एंट्रीज है। चलिए क्वेश्चन करके देख क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का ऐसी समझाने के लिए एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, जिससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि हमें करना कैसे है। हमेशा ये याद रखना कि अगर तुम डायरेक्टली पढ़ के नहीं समझ पा रहे किसी चीज को, तो कहानी को बना के समझो, कहानी को बना के समझो। अगर तुम डायरेक्टली नहीं समझ पा रहे पढ़ के, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आते, जब कहानी को थोड़ा समझते हैं, लिखते हैं, राइट करते हैं, तब समझ में आते हैं क्वेश्चन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद द नरेशन इन द बुक्स ऑफ नरेश, सॉरी नरेश, रमेश। रमेश की बुक में मैं एंट्री पढ़, मतलब वी आर रमेश, हम कौन होंगे, हमें रमेश का पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है। आया समझ में नहीं आया, तुम लोग को रमेश मान लेना सभी। क्या लिखा है पढ़ो, कृष्णा acceptance of ₹3,000 renewed for a further period of 3 months, interest charge at a rate of 10%। मुझे बताओ कृष्णा की एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बीपी, तो कृष्णा का बीपी था 3,000 रुपए का था, रिन्यू कर दिया 3 महीने के लिए 10% के ब्याज के साथ। मुझे दिमाग लगाओ, रिन्यू कर रहे, क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा बिया, क्योंकि हम रमेश हैं, इसका बीपी है, तो हम कौन है, बिया, हमारा हम ड्रॉयर है, हम तो बिहार बन के एंट्री लगाएंगे ना, है ना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बताओ, क्या एंट्री बनेगी, पहले रिन्यू कर रहे हैं ना, तो इनकी पहले वाला बिल क्यों डिसऑनर हो गया। अब फिर कहानी रिन्यू से शुरू हुई है, तो अपन तो रिन्यू से शुरू करेंगे, समझ गए, क्लियर है। तो रिन्यू में बताओ पहली एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री बनेगी मुझे कृष्णा से पैसे लेने हैं, हमारा बिहार है ना, और बिहार मेरा खत्म, बेटा कितने रुपए, 3,000। फिर मुझे इंटरेस्ट लेना है कृष्णा से, और इंटरेस्ट मेरी इनकम, क्लियर ही नहीं है। पहले बने डिफॉल्ट की एंट्री, पार्ट पेमेंट है नहीं, इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री, बताना कितना कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 10%। कितने महीने का बिल बना रहे हैं, फर्दर वेट 3 महीने है, करना $70। फिर नया बिल बना दिया, लेके गए सिग्नेचर करवा लिया किससे, कृष्णा से, नया वाला बिल बन गया 3,000। ये 3 एंट्री बनेगी बात इन द बुक्स ऑफ रमेश, क्योंकि हम रमेश हैं। आया समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है, ये पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा।
पहला केस खत्म। दूसरे पे आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है दूसरे केस पे। रमेश एक्सेप्टेंस टू पंकज, रमेश की एक्सेप्टेंस थी, मतलब रमेश का क्या था, बीपी, क्योंकि हमारा बीपी, हम रमेश हमारा बीपी है, क्योंकि पंकज का बीआर था। कितने रुपए का, 12। रिन्यूड फॉर 3 मंथ। अब जैसे पहले कृष्णा ने ड्रामा करा था, ड्रामा हम कर रहे हैं रमेश, रिन्यू फॉर 3 मंथ, क्योंकि हमारा बीपी था, हम पंकज से क्या करवा रहे हैं, रिन्यू कर रहे हैं 3 महीने का, ऑन द कंडीशन दैट क्या कर रहे हैं, 4,000 रुपए पार्ट पेमेंट और बाकी बैलेंस पे इंटरेस्ट। कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। पहले हम क्या बोलेंगे, हमारा बीपी बेकार, पैसा भरेंगे पंकज को, फिर हमने उसे पार्ट पेमेंट भर दिया, फिर इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री 8,000 रुपए, फिर नया बीपी बनाने की एंट्री। अपना बीपी है, ये ध्यान रखना। कर पाएंगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, नहीं होंगे तो आप डाउट लेना। इसमें बता रहा हूँ, एक नॉर्मली हो जाता है बच्चों से, एक आधा डाउट रहता है, क्लियर है नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया, इसका फोटो खींच लो, बुक तो है नहीं आपके पास, हैगी बुक, हैगी हैगी, लो भैया, प्रभु, ठीक है। इसमें अटकता है वो भी एक ही पॉइंट पे अटकता है नॉर्मली बच्चा, बाकी उसमें नहीं अटकता। क्लियर है, आया समझ में। चलिए धन्यवाद, डेटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।